गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, बोनस शेयर की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार देख लें। शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड 20 करोड़ शेयर की है। इशूड सब्सक्राइब्ड है 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं हमारे, और 2 करोड़ 11% प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ठीक है। कलेक्टेड यानी कि कॉल्ड अप एंड पेड अप हमारी है 10 करोड़ इक्विटी शेयर पे हमने 8 रुपये शेयर कॉल किए हैं, और 2 करोड़ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स पे हमने 10 रुपये फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप है। ठीक है। सो बेसिकली हमारी आज की डेट में जो कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल है वो है 10,000 लैक्स। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, और P&L का बैलेंस है। ऑन 2 अप्रैल कंपनी मेड द फाइनल कॉल एट द एंड द एंटायर मनी वॉज रिसीव्ड. On 1st June, company decided to issue equity shares bonus at the rate of 2 shares for every 5 share held. For this purpose, it is decided to utilize the capital reserve to the maximum possible extent. Okay. Pass journal entries for the above transaction. Also prepare the notes on share capital and reserve surplus relevant to balance sheet immediately after the bonus share. तो ये उसी तरीके से जैसे अभी हमने कुछ प्रॉब्लम्स की हैं वैसे ही है। कॉल ड्यू करेंगे, इसके बाद कॉल मनी रिसीव करेंगे, और फिर आपका बोनस इशू करेंगे। ठीक है। सो हम लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जिस भी कंपनी का नाम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम डेट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट में, और ये अमाउंट क्रेडिट में। ठीक है जी। नंबर 1 नहीं, डेट डलेगी सीधी। बताइए किस डेट को हमने लिया है? हमने लिया है 2 अप्रैल 2015। तो 2 अप्रैल 2015 को हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? 10 करोड़ शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 8 ईच। तो 2 रुपीज़ का कॉल्ड है। सो 10 करोड़ एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर। तो बेसिकली ये 20 करोड़ हो गया। 20 करोड़ का मतलब है ये रुपीज़ इन लैक्स है, तो 2000 रुपीज़। अप्रैल 15 में ही ये पैसा हमें मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2000। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला कि अब बोनस देना है। तो बोनस के लिए पहले हम देखेंगे कि बोनस अमाउंट क्या होगी। बोनस अमाउंट है, इन्होंने बोला है कि आपके 10 करोड़ शेयर हैं, और हर 5 शेयर पे 2 शेयर देना है, यानी कि 4 करोड़ शेयर देने हैं।
बोनस अमाउंट होगी 4 करोड़ इंटू 10 यानी कि 40 करोड़ रुपया। 40 करोड़ रुपया बोनस का देना है और इसको अगर हम लिखें लैक्स में तो ये 4000 लैक्स होता है। ठीक है जी। अब हम कैसे देंगे इसमें से? सबसे पहले हम निकालेंगे अपना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है जी। सो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, क्योंकि मैं आपको शायद पहले भी बताया था कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एक्सक्लूसिव होता है, इसका और कोई यूज नहीं होता है। इसके बाद लीजिए कैपिटल रिजर्व, इसके बाद लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी हैं, अदरवाइज अगर लिखा हो कि इसमें से इतना पैसा कैश में रियलाइज नहीं हुआ है तो वो पोर्शन हटा देते हैं। अब देखिए मैंने 3485 कर दिया है। बोनस जो मुझे डिक्लेयर करना है वो 4000 लाख का है। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो मैं जनरल रिजर्व से निकाल लेता हूँ। आगे एंट्री क्या होगी? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग बोनस शेयर इशूड। ठीक है जी। अगले स्टेप में इन्होंने बोला है कि एक तो आप नोट्स बना दीजिए और नोट्स बना के फिर इसकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना दीजिए। ठीक है। सो अगर हम कहें कि बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, बैलेंस शीट में हमको जो इस बैलेंस शीट में दिया है, यहाँ पर ऊपर आती है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इसके बाद होता है शेयर होल्डर फंड, इसमें होता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा फिर लेते हैं हम लोग नॉन करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में देखें तो ये हमारे नोट हो जाएंगे और ये हमारे अमाउंट हो जाएगी। ठीक है जी। नोट में नोट नंबर 1 हमारा है शेयर कैपिटल का। अब शेयर कैपिटल में आप गौर से देखें, ऑथराइज्ड लिखेंगे, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप लिखेंगे। सो ऑथराइज्ड शेयर कितने हैं हमारे? 20 करोड़ शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। ये रुपीज इन लैक्स है। फिर है इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। इशूड एंड सब्सक्राइब एंड पेड अप में जो मेरे इक्विटी शेयर्स हैं वो 10 करोड़ थे, 4 करोड़ मैंने इशू कर दिए। सो 14 करोड़ कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमारे? 11% प्रेफरेंस शेयर्स
16,000 थी तो हमारी शेयर कैपिटल हो गई। ठीक है जी। अब दूसरा नोट आता है रिजर्व एंड सरप्लस का। सो सीक्वेंस में देखें, सबसे ऊपर है कैपिटल रिजर्व, इसमें माइनस करके लिखें यूटिलाइज्ड इन बोनस। दूसरा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व माइनस यूटिलाइज्ड इन बोनस। तीसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज किया मैंने, बैलेंस हो गया नील। चौथा है जनरल रिजर्व, यूटिलाइज किया मैंने, बैलेंस बचा ठीक है जी। सो ये आपका इस तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स बनके और फिर ये एक्सट्रैक्ट में चला जाएगा। चलिए, थैंक यू।